जय हिंद। देखिए, आज हम लोग पादप जगत के अंतर्गत एक ब्रायोफाइटा समूह पढ़ने को आता है, इसके बारे में जानेंगे। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं इसके ब्रायोफाइटा के बारे में। पढ़ने के से पहले आप इस चीज़ों को जान लीजिए। देखिए, पादप जगत को दो भागों में बांटा गया है। पहला में बांटा गया है क्रिप्टोगेम्स। पहला क्रिप्टोगेम्स में बांटा गया है, दूसरा है फेनेरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स कहने का मतलब इसका हिंदी से स्पष्ट है, इसका कहने का मतलब क्या है, अपुष्पोभिद्र वर्ग। अपुष्पोभिद्र वर्ग और दूसरा क्या है, पुष्पोभिद्र वर्ग। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप क्रिप्टोगेम्स में तीन तीन क्रिप्टोगेम्स को भी तीन भागों में बांटा गया है। पहला है थैलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा और तीसरा है टेरिडोफाइटा। ठीक है, तो हम इसके ऊपर में और थैलोफाइटा को भी बांटा गया है तीन भागों में। एक शैवाल में है, एक कवक यानी फंगी है, तीसरा लाइकेन है। ठीक है, तो थैलोफाइटा के ऊपर में हम पहले वीडियो बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। थैलोफाइटा के बारे में हम सब कुछ बता दिए हैं, ट्रिक भी इस पर बता दिए हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा के बारे में। तो आज ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे। अगला वीडियो जो आपको मिलेगा टेरिडोफाइटा के बारे में मिलेगा। फिर आपको जिम्नोस्पर्म के बारे में मिलेगा। फिर एंजियोस्पर्म से वीडियो मिलेगा। तो ऐसे आगे चल के वीडियो आपको मिलते रहेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए आप क्रिप्टोगेम्स के अंतर्गत आप जान लीजिए। देखिए यहाँ सबसे पहले आप एक बात और जान लीजिए, जो अपुष्पोभिद्र वर्ग कहने का मतलब क्या है, कि अपुष्पोभिद्र वर्ग कहने का मतलब यह है कि इधर जो भी आपको समूह जो पढ़ने को मिलेगा, यानी थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, यानी टेरिडोफाइटा है, जो भी अभी इधर आपको इधर मिलेगा, इधर आपको फूल नहीं मिलेगा। अपुष्पोभिद्र साफ साफ हिंदी में लिखा हुआ है अपुष्पोभिद्र वर्ग, लेकिन ये आपको अपुष्पोभिद्र वर्ग नहीं लिखा हुआ रहेगा। आपको एग्जाम में यही लिखा रहेगा क्रिप्टोगेम्स। ठीक है, तो इधर जो भी मिलता है, इधर जो भी मिलेगा, इसमें आपको फूल देखने को नहीं मिलेगा। अब धीरे धीरे चलिए हम सारे पॉइंट्स को बताते हैं। देखिए क्रिप्टोगेम्स के बारे में यानी कि अपुष्पोभिद्र वर्ग के बारे में आप महत्वपूर्ण बातों को जान लीजिए। गौर से ध्यान से सुनिएगा। क्रिप्टोगेम के अंदर वो पौधे आते हैं जो यहाँ पे बीज नहीं होगा, बीज होगा, जो बीज नहीं देते हैं। ठीक है, तो क्रिप्टोगेम्स के अंदर वो पौधे आते हैं जो बीज नहीं देते हैं। इसके सेक्स ऑर्गन दिखाई नहीं देते हैं, यानी क्रिप्टोगेम्स के अंदर जो होता है, जो सेक्स ऑर्गन होता है, वो दिखाई नहीं देता है। तो आप इसे याद रखिएगा। इधर क्या मिलता है, हमने बताया कि क्रिप्टोगेम्स के अंतर्गत जो भी आएगा समूह, जो भी पढ़ने को आएगा, इधर फूल नहीं देते हैं। यानी क्रिप्टोगेम्स के अंदर आने वाले जो भी आपका एग्जाम्पल्स दिखेगा वो फूल नहीं देगा। ठीक है, इसमें फल मिलेगा पर फूल नहीं मिलेगा, वही बात लिखा हुआ है। क्रिप्टो गेम्स के अंदर आने वाले वर्ग हैं। देखिए क्रिप्टो गेम्स के अंदर आने वाले अभी हमने बताया था क्या आता है, थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है और या क्या है, टेरिडोफाइटा है। तो थैलोफाइटा के ऊपर में हम सवाल के ऊपर में हम पहले ट्रिक वीडियो बना चुके हैं, उसमें सारे जितने भी सवाल पूछने लायक होते था हम सब कुछ बता दिए हैं। यहाँ आप ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके बाद में अगला वीडियो बनाएंगे जो टेरिडोफाइटा के ऊपर होगा। ठीक है, तो आप ब्रायोफाइटा के बारे में जानिए। अब देखिए ब्रायोफाइटा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को पहले जान लीजिए। ट्रिक को हम सबसे अंत में बताएंगे। ट्रिक पे आपको 7-8 एग्जाम्पल्स है, उस सारे एग्जाम्पल्स को एक छोटा सा ट्रिक में, बहुत अच्छा शानदार सा ट्रिक में हम बैठा दिए हैं। आप कभी भूलिएगा नहीं, पहले आप इसके बारे में जान लीजिए। ब्रायोफाइटा के बारे में महत्वपूर्ण कुछ बातें जान लीजिए। देखिए ब्रायोफाइटा पहला ऐसा पौधा है जो जमीन पर आया। ठीक है, ब्रायोफाइटा ये सब क्वेश्चन, इस सारा जितना भी आपको पॉइंट्स दिख रहा है यहाँ से, कब आपका यहाँ यहीं से सब प्रश्न बनाया जाएगा। तो आप इसको याद रखिएगा, ये प्रश्न के तौर पे इसको बनाया जा सकता है। तो आप इस सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। पहला ब्रायोफाइटा पहला ऐसा पौधा है जो जमीन पर आया। ठीक है, तो अगर सवाल पूछेगा तो ध्यान में रखिएगा। इसके पास में वास्तविक जड़, तना और पत्ती नहीं होती है, लेकिन जड़ जैसी, तना जैसी या पत्ती जैसी संरचना दिखने को मिलता है। हमने बताया था थैलोफाइटा में भी हमने बताया था कि उसमें भी नहीं होता है जड़, तना, पत्ती, उसमें भी नहीं होता है। पर इसमें भी, ब्रायोफाइटा में भी नहीं होता, पर उसके तरह जड़ जैसा, तना जैसा, पत्ती जैसी संरचना देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। और उसके बाद में है कि तीसरा पॉइंट्स को देखिए, ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है।
ठीक है। तो यहाँ चौथा पॉइंट्स को देखिए, चौथा पॉइंट्स क्या है कि यह मिट्टी पर रह सकता है पर लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर करता है, इसी कारण से इसे उभयचर बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है कि मिट्टी पर ब्रायोफाइटा तो रह सकता है, पर जिसका अगर लैंगिक जनन अगर करना है तो ये जल पर निर्भर करेगा, बिना जल का लैंगिक जनन ये नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसका शरीर भी थैलस जैसा होता है। चौथा पॉइंट यहाँ देखिए, इसका शरीर भी थैलस जैसा होता है। हाँ, तो हमने बताया था थैलोफाइटा का भी शरीर जो होता है वो थैलस जैसा होता है, बिल्कुल एक थैली जैसी होती है, इसका भी होता है। यह जल संवहन पेरेन्काइमा के द्वारा करता है, यानी कि जो ब्रायोफाइटा है यह जल का संवहन किसके माध्यम से करता है? पेरेन्काइमा के माध्यम से। तो इसे भी याद रखिए। इसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं, तो इसमें भी ब्रायोफाइटा में भी जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता है, थैलोफाइटा में भी नहीं पाया जाता है। इसमें देखिए, इसमें जड़ नहीं होता है पर इसके स्थान पर मूलांग यानी कि राइजॉइड होते हैं, एकदम बिल्कुल ऐसे छोटा सा होता है। तो इसमें जड़ नहीं पाया जाता है पर इसके स्थान पर एक मूलांग होता है यानी कि राइजाइड होता है। अब आगे देख लीजिए। अब आगे पॉइंट्स है कि ब्रायोफाइटा के अंदर आने वाले वर्ग, ब्रायोफाइटा के अंदर आने वाले वर्ग कौन कौन है? तो लीवरवर्ट है, यानी कि लीवरवर्ट है। लीवरवर्ट के अंतर्गत आपको कौन कौन आएगा? रिक्सिया और मार्केसिया आएगा, रिक्सिया और मार्केसिया। ठीक है। हार्नवर्ट का कौन कौन आएगा? तो एंथोसिरोस आएगा। अब मोस के अंतर्गत कौन आएगा? तो डाउनसोनिया आएगा, फ्यूनेरिया आएगा और अस्फेगनम आएगा। तो लीवरवर्ट फाइलम के अंतर्गत कौन आएगा? रिक्सिया और मार्केसिया। और हर्नवर्ट के अंतर्गत कौन आएगा? एंथोसिरोस। और मोस के अंतर्गत कौन आएगा? डाउसोनिया और फ्यूनोरिया और अस्फेगनम। तो आगे देखिए। अब आप यहाँ पर देख लीजिए राइजाइड के बारे में, ये सवाल ये बहुत बार आपको पूछा हुआ है राइजाइड के बारे में, कि सही छांटने के लिए गलत छांटने के लिए। तो आप यहाँ पे इसको देख लीजिए एक बार, ढंग से इसको याद रख लीजिएगा। यही आपको 4-5 पॉइंट है जो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। देखिए, इसकी संरचना और कार्य संवहनी भूपादपों के मूल रोम के समान होती है। ठीक है, मूल रोम के समान होती है, इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये विभिन्न ऊतकों से बनी बहुकोशिकीय संरचनाएं होती है। ये विभिन्न ऊतकों से बनी बहुकोशिकीय संरचनाएं होती है। ठीक है, यह ब्रायोफाइटा की निचली बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मल की कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार होते हैं। ठीक है, अब पौधों की, और चौथा पॉइंट्स में है कि पौधों की सहायता से यह अध स्तर से जुड़े हुए रहते हैं। तो आप इन चारों पॉइंट्स को याद कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके इन चारों पॉइंट्स को आप याद कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए। आगे है कुछ सवाल को पहले देख लीजिए, उसके बाद हम ट्रिक को बता देते हैं। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान खाली स्थान किसका प्रयोग रुई के जगह पर घाव भरने के रूप में किया गया था? तो किसका किया गया था? अस्फेगनम का। ठीक है, अस्फेगनम का किया गया था, तो आप इसको याद रखिएगा। दूसरा सवाल है कि ब्रायोफाइटा में जल का संवहन किसके माध्यम से होता है? तो हमने अभी बताया था, पॉइंट्स में डिस्कस किया था, पेरेन्काइमा के माध्यम से। वही सारे पॉइंट्स जो उधर डिस्कस किए हैं उसी सारे चीज़ों को यहाँ पे सवाल के रूप में हम लिख दिए हैं। ठीक है, आगे देखिए। तीसरा सवाल है कि सबसे लंबा ब्रायोफाइटा कौन है? तो सबसे लंबा अगर ब्रायोफाइटा पूछेगा तो कौन है? डाउसोनिया है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, सबसे लंबा ब्रायोफाइटा कौन है? डाउसोनिया। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। आगे देखिए। आगे चौथा नंबर सवाल है कि किस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? तो कौन से? ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। अब देखिए 5 नंबर सवाल है कि सबसे छोटा ब्रायोफाइटा कौन है? तो सबसे छोटा अगर ब्रायोफाइटा पूछे तो कौन है? जुओप्सिस। तो आप इसको याद रखिएगा, सबसे छोटा ब्रायोफाइटा कौन है? जुओप्सिस। अब आगे देखिए। आगे अब नहीं है, अब इसको, अब जो भी सवाल था अब हम बता दिए। अब आप इन सारे ट्रिक्स को ध्यान से सुनिए, और इन सारे ट्रिक को जितना भी आपको एग्जाम्पल से कितना है 1 2 3 4 5 6 7 गो एग्जाम्पल है, यही 7 गो एग्जाम्पल आपको घूर फिर कर देखने को मिलेगा। तो आप इसको याद रखिएगा। और हमारा जो ट्रिक है, आप ट्रिक को ध्यान से सुनिए। ट्रिक हमने क्या बनाया है इस पर, बहुत ही लाजवाब ट्रिक है। ट्रिक का नाम हमने रखा है कि बाजू में डफरी ऐश करी। ठीक है, देखिए ट्रिक का कोनो मतलब नहीं बनता है, पर ट्रिक सारे चीज़ों को याद रखने के लिए हमें ट्रिक का सहारा लेना पड़ता है। हम बार बार बताते हैं आपको, हम कोई टीचर उचर नहीं है यार, हम ही आप लोगों की तरह स्टूडेंट्स हैं। जिस तरीके से आप लोग तैयारी करते हैं उसी तरीके से हम भी तैयारी करते हैं। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए। मेरा मकसद यही है कि हर बच्चा, हर दोस्त, हर भाई मेरा सब इस सारे चीज़ों को ढंग से याद रखे, ताकि जो एग्ज़ाम होगा उसको आसानी तरीके से, अगर इस तरीके का सवाल पूछे तो उसको आप कर जाइए। ठीक है, तो
तो ट्रिक हमारा क्या है कि बाजू में डफरी ऐश करी, ठीक है, बाजू में डफरी ऐश करी। बा से आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे ब्रायोफाइटा, ठीक है। आप याद रखिएगा सारा चीज़ को एक ही, जिस तरीके से लिखा हुआ है, जिस तरीके से दिया हुआ है, सबको एक साथ में याद रखिएगा, ठीक है। तो बा से आपको क्या हो जाएगा ब्रायोफाइटा, जू से आप क्या याद रखिएगा जूऑप्सिस, मा से याद क्या रखिएगा मर्केसिया को, और ड से याद रखिएगा क्या डाउसोनिया को, और फ से याद क्या रखिएगा फ्यूनेरिया को, और री से क्या याद रखना है रिक्सिया को, और ए से याद क्या रखना है एंथोसिरोस को, ठीक है। ए से याद रखना है एंथोसिरोस को, और स से याद रखना है क्या अस्फेगनम को, और करी यहाँ पे साइलेंट है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। हम एक बार फिर से बोल देते हैं, आप ध्यान में सुन, एक बार फिर से हम बोल देते हैं, याद रखिएगा। ट्रिक पहले ध्यान में रखना है, क्या ट्रिक क्या है कि बाजू में डफरी ऐश करी। बा से तो याद रखना है कि ब्रायोफाइटा हो गया, जू से याद रखना है जूऑप्सिस को, और मा से याद रखना है मर्केसिया को, और ड से याद रखना है डाउसोनिया को, और फ से याद रखना है फ्यूनेरिया को, और री से याद रखना है रिक्सिया को, और ए से याद रखना है एंथोसिरोस को, और स से याद रखना है अस्फेगनम को, और करी यहाँ पे क्या है साइलेंट है। चलिए अब दिखाते हैं हम आपको कि कौन सा कैसे सवाल आपको छांटने के लिए पूछता है, और आप हमारे इस ट्रिक के माध्यम से आप उसको छांट पाइएगा या नहीं छांट पाइएगा। देखिए ये हमारा जो है एक सवाल है, हमने आपको कटिंग के तौर पे लगाया हुआ है, देख लीजिए। ये 30 नंबर सवाल जो है ये प्लेटफॉर्म का है, प्लेटफॉर्म में ये पूछा जो 2018 में पूछा गया था वो सवाल है। देखिए 30 नंबर सवाल है, कहा है कि निम्न में कौन सा ब्रायोफाइटा नहीं है। तो अब अगर आपको इस तरीके का सवाल अगर पूछा जाएगा, अगर आप हमारे ट्रिक्स को याद रखते हैं तो आप बिल्कुल इसको छोड़िएगा नहीं। बहुत सारे लड़के हैं जिसे याद नहीं रहेगा, ये इसको छोड़कर चले जाएंगे क्योंकि उसे पता ही नहीं चलेगा कारा क्या है, मर्केसिया क्या है, फ्यूनेरिया क्या है, रिसिया क्या है, इसमें पता ही नहीं चलेगा। अगर आप हमारे ट्रिक को अगर देखे हैं तो आप ट्रिक को ध्यान में लाइएगा। ट्रिक हमने क्या बनाया है कि बाजू में डफरी ऐश करिए। अब देखिए हमने ये, आप इसका आंसर यहाँ पे कारा हो जाएगा। क्यों कारा हो जाएगा? क्योंकि कारा जो है ये थैलोफाइटा का समूह है। हमने बताया था थैलोफाइटा में हमने आपको एक ट्रिक बताया था, ट्रिक का हमने नाम रखा था उसमें कि ए थैलो एक यूबे का साले कसक है, जिसमें आपको का से हमने बताया था कि का से क्या होता है कारा। तो ये इसके किसके अंतर्गत चला गया था? थैलोफाइटा के अंतर्गत चला गया था। तो हमसे इसमें पूछा है कि इनमें से कौन ब्रायोफाइटा नहीं है, तो कारा नहीं है क्योंकि कारा क्या है थैलोफाइटा के अंतर्गत है। अब यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ है रिसिया, जो यहाँ पे लिखा हुआ है रिसिया, ये रिसिया ही जो है यही यहाँ पे लिखा हुआ जो रिक्सिया है उसी का नाम वहाँ पे रिक्सिया लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ फिर यहाँ पे लिखा है फुनेरिया लिखा हुआ है। ये फुनेरिया जो है इसी का शुद्ध रूप यहाँ के यहाँ लिखा हुआ है फ्यूनेरिया। ये देखिए काला वाला जो है फ्यूनेरिया, ठीक है। तो अब इस तरीके से इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मर्केसिया, तो मर्केसिया तो यहाँ पे हमने अभी बताया क्या, देखिए यहाँ मर्केसिया। तो इस तरीके से आप इसको छाड़ दीजिएगा। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला है और आप और इस तरीके का अगर वीडियो आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अगर आपको पसंद पड़ता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।